हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करेंगे इन्वेस्टमेंट इन रियल एस्टेट के बारे में। वी ऑल बी हैविंग, हमारे पास कुछ एक्सेस फंड होता है जिसको हम कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करना चाहते हैं टू गेट सम गुड रिटर्न्स। इन्वेस्टमेंट का हमारा सबका ही पर्पस ये होता होगा कि हमें कुछ अच्छा रिटर्न चाहिए। तो इस वीडियो में मैं जो बात करने जा रहा हूँ वो रियल एस्टेट के बारे में बात करेंगे कि अगर हम अपना पैसा रियल एस्टेट में लगा रहे हैं तो व्हाट वी शुड कीप इन आवर माइंड। तो रियल एस्टेट एक ट्रेंडिंग एसेट है, हर कोई उसको ख़रीदना चाहता है, हर कोई उसमें इन्वेस्ट करना चाहता है, बट कईयों का पैसा फंस जाता है, कईयों को प्रॉब्लम्स आती हैं। तो व्हाट थिंग्स वी शुड कीप इन द माइंड वाइल इन्वेस्टिंग इन रियल एस्टेट। तो मैं बात करूं इन्वेस्ट करने से पहले क्या ध्यान रखना चाहिए, उससे पहले आई वुड लाइक टू टेल कि हमें रियल एस्टेट में क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए। तो फर्स्ट चीज़ जो होती है रियल एस्टेट में क्यों इन्वेस्ट करना चाहिए इज़ द रियल एस्टेट इज़ इन्फ्लेशन प्रूफ एसेट। जो भी हमारा इन्फ्लेशन का रेट है, लाइक हमें आज जो चीज़ 100 रुपये की मिल रही है वही चीज़ आज से 10 साल पहले 60 रुपये 70 रुपये की मिलती थी। तो दिस इज़ कॉल्ड इन्फ्लेशन कि वो 60 की चीज़ आज 100 रुपये की हो गई। तो जो भी हमारा रियल एस्टेट है वो इन्फ्लेशन के साथ साथ हमेशा बढ़ता है। जो चीज़ 1980 के अंदर मान लो 1 रुपये की थी, आज वही चीज़ हमारी 80 रुपये की है। और 1980 के अंदर जो हमारी प्रॉपर्टी 1 लाख की थी, आज वही प्रॉपर्टी हमारी करोड़ों में है। तो रियल एस्टेट जो है वो इन्फ्लेशन के साथ साथ ग्रो करता है, तो हमारा पैसा कभी भी उतना ही नहीं रह जाता। एफडी के कंपैरिजन में रियल एस्टेट में हमेशा ये बेनिफिट रहता है। तो दिस इज़ द फर्स्ट एंड द मेन रीज़न। सेकेंड रीज़न फॉर इन्वेस्टिंग इन रियल एस्टेट इज़ कि जो रियल एस्टेट है दैट इज़ ऑलवेज हैव डिमांड। हमेशा इफ़ यू विल सी कि पॉपुलेशन इज़ एवर ग्रोइंग, हमारा जितना भी पॉपुलेशन है वो बढ़ रही है, तो लैंड हो गया, फ्लैट्स हो गए, दैट विल बी ऑलवेज इन द डिमांड। आने वाले टाइम में भी देर विल बी ऑलवेज बी डिमांड। रियल एस्टेट का हमेशा डिमांड रहेगा ही रहेगा। थर्ड अगर मैं बात करूँ, द रीज़न इज़ रिटर्न। हमें इन्वेस्टमेंट करना है रिटर्न के लिए। तो रियल एस्टेट के अंदर वी गेट डबल रिटर्न। डबल रिटर्न लाइक अगर हम शेयर में इन्वेस्ट करते हैं तो हमें 1%, 2%, 4% कुछ भी आता है, वो सिंगल रिटर्न आता है। रियल एस्टेट के अंदर द फर्स्ट टाइप ऑफ रिटर्न वी गेट इज़ रेंटल। लाइक मैंने कोई प्रॉपर्टी आज परचेज़ करी 1 करोड़ रुपये की। आज 2021 के अंदर मैंने 1 करोड़ रुपये का कोई घर परचेज़ किया, तो मैंने उसको रेंटल पे डाल दिया। तो मेरे पास 30 से 35 हज़ार रुपये अगर वो रेजिडेंशियल है, और अगर कमर्शियल है तो उसको 50 हज़ार रुपये महीने तक मुझे आ सकता है उसमें रिटर्न। तो दिस इज़ द रेंटल रिटर्न। सेकेंडली, इसी एसेट के अंदर जो मैंने आज एसेट ख़रीदा है वो मैंने 1 करोड़ रुपये का ख़रीदा है। आज 2021 में जब वो 1 करोड़ की चीज़ खरीदी तो 2025 तक वही चीज़ मेरी 1.5 करोड़ की सेल आउट हो सकती है। तो दिस इज़ कॉल्ड कैपिटल गेन। तो जो भी मेरे रियल एस्टेट के एसेट्स हैं उसके अंदर वी गेट 2 टाइप ऑफ रिटर्न, दैट इज़ वन इज़ कैपिटल गेन, अदर इज़ रेंटल रिटर्न। तो ये दोनों तरीके की रिटर्न हमारे पास आती है जो कि किसी भी अदर इंस्ट्रूमेंट के अंदर नहीं मिलती हमें। फोर्थ पॉइंट है कि जो भी मेरा रियल एस्टेट एसेट है वो डाउन द जनरेशन जाता है। जो भी हमारी आगे से आगे जनरेशन आ रही है उसको वो पास ऑन हो जाता है ईज़िली, कोई प्रॉब्लम नहीं आती कभी भी। तो ये एक एडवांटेज है। इसके अलावा रियल एस्टेट एसेट्स के एडवांटेज है लाइक टैक्स सेविंग होती है, उसके ऊपर हम लोग लोन ले सकते हैं, एंड मैनी अदर थिंग्स जो कि रियल एस्टेट एसेट के अंदर हमें एडवांटेज मिलती है। नाउ लेट्स कम टू कि हमें रियल एस्टेट एसेट में इन्वेस्ट करना है तो हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि हमारा पैसा सेफ़ रहे, कभी भी हमारा पैसा फंसे ना या कोई हमें प्रॉब्लम ना आए। सो फर्स्ट पॉइंट इज़ नेवर यूज़ डेट फॉर द इन्वेस्टमेंट। तो दिस इज़ अ थंब रूल ऑफ इन्वेस्टमेंट का भी थंब रूल है, और अगर मैं रियल एस्टेट की बात करूं तो उसमें भी ये थंब रूल है कि अगर मैं कहीं पे भी इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा हूं तो वी शुड नेवर यूज़ अ डेट। कभी भी मैं ये नहीं करना चाहिए कि 1 करोड़ की प्रॉपर्टी है, मेरे पास 20 लाख रुपए पड़ा है और मैंने 80 लाख रुपए का लोन लेके वो 1 करोड़ की प्रॉपर्टी ख़रीद ली। चाहे मुझे उस प्रॉपर्टी में दिख रहा है कि आज वो 80 लाख की है और कल वो 1 करोड़ 80 लाख की हो जाएगी, तो भी हमें ये गलती नहीं करनी चाहिए, बिकॉज रियल एस्टेट मार्केट इज़ डायनामिक। कभी भी बढ़ भी सकती है, कभी भी घट भी सकती है।
तो इस तरीके का रिस्क हमें नहीं लेना चाहिए। वी हैव ऑलरेडी सीन मैनी इन्वेस्टर्स की जिनको लॉसेस भी हुए हैं। सो वी डू नॉट रिकमेंड कि कभी भी हमें डेट यूज़ करके रियल एस्टेट में इन्वेस्ट किया जाए। तो हमारे पास जितना है हम उतना ही इन्वेस्ट करें। हाँ, अगर इफ़ वी वांट कि 1 करोड़ रुपए की कोई प्रॉपर्टी लेनी है और 10-15 लाख का या 20% तक भी लोन लेना, दैट इज़ ओके, बट सारा का सारा या मैक्सिमम पार्ट शुड नॉट बी लोन। सो दिस वी शुड कीप इन द माइंड। सेकेंडली, while investing in real estate, we should not invest our money, all the money in one property. अगर मैं 1 करोड़ पे इन्वेस्ट करना चाह रहा हूँ तो वी शुड बाइफरकेट इट इनटू सम पार्ट्स। उसको मुझे अलग अलग जगह पे क्लासीफाई करना चाहिए। लाइक अगर मेरे पास 1 करोड़ है तो 20 lakhs आई शुड गो विद द डेवलपर ए, 20 lakhs आई शुड गो विद द डेवलपर बी, 30 lakhs आई शुड गो इन द कमर्शियल। तो कुछ मुझे रेजिडेंशियल में, कुछ कमर्शियल में, एंड उसकी लोकेशन भी अलग अलग होनी चाहिए। लाइक अगर मैं दिल्ली एनसीआर देख रहा हूँ, सम मनी इन नोएडा, सम मनी इन गुड़गांव, कुछ पैसा मेरा दिल्ली में। तो इस तरीके से इन्वेस्ट करना चाहिए ताकि हमें कभी भी आगे रिस्क ना हो एंड वी शुड गेट सम रिटर्न, कि हमें कहीं ना कहीं उसमें एक में लॉस हो जाए तो हमें दूसरे में लॉस ना हो। तो दिस इज़ अ सजेशन कि हमें बाइफरकेट करके अपना मनी इन्वेस्ट करना चाहिए। थर्ड पार्ट, हमें कहीं पे भी किसी जगह पे जो इन्वेस्ट कर रहे हैं, वी शुड चेक कि उस प्रोजेक्ट की या उस जगह की आगे रजिस्ट्री होने वाली है या नहीं। वो हमें चेक कैसे होगा, हमें आसपास के एरिया में चेक कर लेना चाहिए कि मेरे साथ वाले दुकान की रजिस्ट्री हो रखी है। या दूसरी चीज़ हमें चेक करना चाहिए कि दैट इज़ अ फ्री होल्ड प्लेस और लीज होल्ड जगह है। फ्री होल्ड मतलब कि वो मेरी है हमेशा के लिए, लीज होल्ड मतलब वो किसी डीडीए की या किसी अथॉरिटी के अंडर है और मेरे पास 100 साल की लीज़ में है। हालांकि लीज होल्ड जगह भी आगे फ्री होल्ड हो जाती है, बट स्टिल फ्री होल्ड इज़ बेटर, ऑलवेज बेटर। सो ऑलवेज प्रेफर फ्री होल्ड स्पेस इन रियल एस्टेट। सो लास्ट पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, नॉट द लीस्ट, वी शुड चेक द डेवलपर। अगर मैं किसी भी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने जा रहा हूँ तो वी शुड चेक कि उसका डेवलपर कौन है। सो डेवलपर का हमें पूरा एक डेटा चेक करना चाहिए कि लेट्स से कि ए कंपनी है मेरे प्रोजेक्ट का डेवलपर। सो आई शुड चेक कि उस कंपनी ने कितने प्रोजेक्ट बनाए हैं, कितने कंप्लीट किए हैं, कितने अंडर कंस्ट्रक्शन है, और साथ ही साथ कि उसने जो कंप्लीट करे हैं हाउ सक्सेसफुली दे आर रनिंग अप, उनमें कितना लोग रह रहे हैं, आर दे हैप्पी और नॉट, कंस्ट्रक्शन क्वालिटी उनकी कैसी है। तो वी शुड चेक आउट द थिंग्स कि वो डेवलपर कैसा है। सेकेंडली, डेवलपर के साथ साथ वी शुड चेक द रेरा नंबर। आज की डेट में आफ्टर द रेरा वी हैव अ रेरा नंबर ऑफ एवरी प्रोजेक्ट। हर प्रोजेक्ट को एक रेरा नंबर असाइन होता है। पहले क्या होता था कि जितने भी हमारे फायर सर्टिफिकेशन, एविएशन का जो हाइट क्लियरेंस का सर्टिफिकेशन, तो ये सारा का सारा अलग अलग डेवलपर अप्लाई करता था और अलग अलग हमें दिखाता था। बट आफ्टर द रेरा ये सारा डॉक्यूमेंटेशन एक रेरा के अंदर चला जाता है और प्रोजेक्ट को एक रेरा नंबर इशू हो जाता है। सो बायर शुड चेक आउट कि प्रोजेक्ट रेरा नंबर है, रेरा रजिस्टर्ड है और नॉट। इसके अलावा जब चेक कर लिया प्रोजेक्ट रेरा रजिस्टर्ड है, थर्ड थिंग यू शुड चेक कि जो प्रोजेक्ट को आपको सेल कर रहा है, बिकॉज आफ्टर द रेरा द प्रोजेक्ट का जो भी है दैट इज़ सोल्ड थ्रू रियल एस्टेट एजेंट, जिसका एजेंट का भी रेरा नंबर होता है। तो यू शुड चेक द सर्टिफिकेशन ऑफ एजेंट ऑल्सो कि जिस एजेंट से मैं ख़रीद रहा हूँ वो रेरा सर्टिफाइड है या नहीं। इसके अलावा आई वुड ऑलवेज सजेस्ट कि यू शुड चेक कि आप डेवलपर को किस अकाउंट में पैसा दे रहे हो। द अकाउंट शुड बी एस्क्रो अकाउंट इन द नेम ऑफ डेवलपर। जो भी आप पैसा किसी डेवलपर को पे कर रहे हो वो एक एस्क्रो अकाउंट में जाना चाहिए जो कि रेरा के अंडर आता है, एंड डेवलपर को जो वो पैसा है वो उसी प्रोजेक्ट में यूज़ कर सकता है। तो यू शुड चेक कि आप उसको एस्क्रो अकाउंट में ही पैसा दे रहे हो, दूसरे अकाउंट में नहीं दे रहे। ये सब होने के बाद यू शुड ऑलवेज गो फॉर कंस्ट्रक्शन लिंक पेमेंट प्लान। हम किसी भी प्रोजेक्ट को परचेज़ करने जाते हैं तो दे गिव अस 2-3 ऑप्शंस कि ये टाइम लिंक पेमेंट प्लान है, ये कंस्ट्रक्शन लिंक्ड है कि कंस्ट्रक्शन के हिसाब से हमें पैसा देना है। इसके अलावा होता है कि फुल फ्लेज पैसा देना है,
90% अभी 10% पोजीशन पे। चाहे मेरे पास 2 करोड़ की प्रॉपर्टी लेनी है, चाहे यू हैव द मनी, बट ऑलवेज प्रेफर विद कंस्ट्रक्शन लिंक प्लान। चाहे प्रॉपर्टी थोड़ा सा 5-10 लाख रुपए महंगी पड़े, बट यू शुड गो फॉर कंस्ट्रक्शन लिंक प्लान बिकॉज दैट इज़ ऑलवेज सेफ। कभी भी हमारा पैसा पूरा का पूरा उसमें स्टक नहीं होता। सो ये सब कुछ पॉइंट्स है दैट वी शुड कीप इन द माइंड वाइल इन्वेस्टिंग इन रियल एस्टेट। सो फॉर एनी काइंड ऑफ रियल एस्टेट असिस्टेंस, अगर आपको भी कहीं इन्वेस्ट करना हो तो you can always contact us on this above number. We will be happy to assist you. Thank you.